नमस्कार। हरियाणा के गांव में घूमते घूमते हम एक गांव है हरियाणा का कमी, जिला पंचकुला है, और हम यहां पर आ गए हैं। हमारी इस यात्रा का मकसद है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का मूड और मिजाज समझें। इस वक्त हम कमी गांव में हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा क्या सोच रहा है, हरियाणा कैसे अलग है बाकी चुनाव के मुकाबले, क्योंकि यहाँ अभी कुछ ही महीने पहले पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ है। हरियाणा में बिल्कुल आश्चर्यजनक नतीजे आए हैं। तो इन्हीं सारी चर्चाओं पर हम बात करेंगे। गांव के एक बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चाह रही है हरियाणा की जनता। दादा थोड़ा तेज बोलिएगा, है ना, तेज बोलिएगा जिसकी वजह। हमारे साथ कमी गांव के बुजुर्ग हैं मदन लाल जी। मदन लाल जी, स्वागत है आपका। ठीक है। ये बताइए, 10 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कुछ ही दिनों के बाद फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे। ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो ये है कि हरियाणा ये अपना कांग्रेस का होना चाहिए। अच्छा, क्यों? जनता दुखी होगी इससे, भाजपा से। अच्छा, ना देना ना लेना कुछ। हाँ कागजा में रोड रखे बंदे। हाँ है जी। हाँ तो ये आयुष्मान कार्ड जो बने हैं हाँ। उनका कोई फायदा नहीं। हाँ। सारा दिन ही नहीं कागजा में रोड रहे, दिन का कुछ भी नहीं। है जी। तो ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। ये बताइए, जो आयुष्मान कार्ड बना है, हाँ जी। तो उससे आपको इलाज नहीं मिला अभी? कोई बात नहीं। क्यों? नगद पैसा मांगते हैं। हाँ हाँ। डिस्पेंसरी में जहाँ, अस्पताल में जहाँ, वहाँ भी नगद पैसा चाहिए। अच्छा। हाँ जी। तो इसका क्या फायदा हमको? अच्छा। हाँ जी। तो इससे खड़ा कर ही बैठे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ उधर उधर देख के बात। अच्छा, ये बताइए कि आप खेती बाड़ी है आपकी, हाँ जी। तो कैसी है खेती में सरकार की तरफ से जो सहयोग होता है? आप धान बेचते हो, गेहूं बेचते हो, हाँ जी। आपको क्या प्राइवेट बनियों के यहाँ जाकर के बेचना पड़ता है या सरकारी केंद्रों पे आप जाते हैं बेचने के लिए? वैसे तो सरकारी समझो, हाँ। लेकिन वहाँ भी ठीक नहीं है। क्यों? पेमेंट सही नहीं हो रही टाइम पर। अच्छा। है जी। पेमेंट बिल्कुल सही नहीं होगी। हाँ, ये। देखिए, हम देश के जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं, हाँ जी। उनका ये मानना है कि और ये एक आम धारणा है कि हरियाणा और पंजाब का किसान बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सक्षम है, हाँ जी। सबल है। हाँ जी। लेकिन होता क्या है कि जब हम उन गांव और गलियों में घूमते हैं, हाँ जी। सफल और सबल और सफल होने के बाद भी, संपन्न होने के बाद भी हाँ। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। उसी के बारे में मदन लाल जी बता रहे हैं कि यहाँ पर सरकारी केंद्रों पर ये भले धान बेचते हों, गेहूं बेचते हों, लेकिन उसका भुगतान बहुत समय पर नहीं हो पाता है। हाँ जी। तो और बताइए आप कि ये जो गांव में माहौल बना हुआ है, शहरों में तो भाजपा का माहौल है, हाँ जी। लेकिन गांव में ये कांग्रेस का माहौल क्यों बना है? क्योंकि इससे आज बहुत जनता दुखी हो चुकी है। जैसे कुछ बताइए, कैसे दुखी हो चुकी है? दिन दिन कुछ भी नहीं है ना, कागजा में अखबार में बथेरा कुछ दे रहे हैं, तो उसका क्या फायदा हमको? अच्छा, है जी। ये चीज़ है। अखबार आप पढ़ते हैं? हाँ, अखबार डेली पढ़ते हैं। हाँ। हाँ। तो उसमें अखबार में बहुत कुछ दे रहे हैं। हाँ। है जी। जिंदे कुछ भी नहीं। अच्छा, अखबारों में बहुत बिजली आती है गांव में आपके? बस बिजली भी कभी आ रही कभी जा रही है जी। यानी बिजली भी पूरी नहीं दे रहे। हाँ फसल वास्ते तो बिजली पूरी चाहिए ना, किसान वास्ते। हाँ हाँ। तो वो भी पूरी नहीं है जी। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम हरियाणा के लोग 24 घंटे बिजली पाते हैं। हाँ जी। लेकिन है कुछ नहीं है, अखबार में है 24 घंटे, लेकिन जिम्मेदारान तो कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिजली अखबारों में आती है? हाँ जी। ये घरों में नहीं आती है? नहीं, कर मानिए ये। देखिए देखिए, कितनी सही बात की। ये एक जागरूक नागरिक की पहचान है कि वह अखबार पढ़ता है और अखबार पढ़ने के बाद डेली जो पढ़ते हैं अखबार जी, रोज अखबार पढ़ते हैं और हाँ जी। अखबार में जो चीज छपती है, जो चीज बताई जाती है, उसको ये धरातल पर खोजने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में इनको मिलता है कि हाँ। धरातल पर वास्तव में सरकार के दावे
धराशाही हो रहे ये हैं। कह रहे हैं नौकरियां बथेरियां, मकान पक्के बनाकर दे रहे हैं। हाँ। कहाँ दे रहे हैं मकान पक्के? हैं जी। नहीं, आप तो पक्के मकान में बैठे हैं। अपना बनाया भी है ये तो कोई सरकार ने थोड़ी बनाया। आपको सरकार तो कह रही है ना भी हम मकान बनाएगा दे रहे हैं गरीब बंदे ਨੂੰ, लेकिन कहाँ दे रहे हैं गरीब ਨੂੰ? हमारे गांव में तो किसी ने दिया नहीं। बाबा ये बताओ, हम तो इस पूरे गांव में घूमे, सबके पक्के मकान हैं। मकान पक्के अपने बनाए भी है ना लोगों ने, यानी जो गरीब हैं गरीबा के भी कोठे पड़े हैं। अरे तो बच्चे- मोदी जी जो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास, वो बिल्कुल कोई पैसा नहीं दे रहे हैं जी। कोई पैसा नहीं दे रहे। ना अच्छा ये तो आपके गांव से आर्मी में कितने लोग लगे हैं? आर्मी में कोई कोई खास नहीं लगा, एक दो बंदा लगा हुआ है, वैसे लगा नहीं है कोई। क्यों? ना ये अभी नहीं जा रहे हैं कि पहले भी नहीं जाते थे? नहीं, बस नौकरी तो कहीं भी नहीं मारे गाँव में तो किसी ने मिली नहीं है ये। तो अग्निवीर में कोई नहीं गया? ना क्यों? कोई नहीं लगा आर्मी में। अग्निवीर जानते हैं क्या है? हाँ जाना फौज में। हाँ। हाँ तो अग्निवीर तो सरकार कहती है कि बहुत अच्छी योजना है। हाँ, जहाँ भी वहाँ हमारे गाँव से कोई बच्चा नहीं लगा है। अच्छा, हाँ जी। यानी कि अब आप देखिए, हरियाणा और पंजाब से बहुत सारे लोग सेना में जाते थे। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि अग्निवीर आने के बाद से लोगों का मुंह भंग हो रहा है। कौशल वाला खोल क्या रोजगार भी कौशल विकास। कौशल विकास हाँ। इसमें कोई बच्चा नहीं लगा हमारे गांव का, तो बताओ फिर क्या करा उसने कौशल में? हाँ, हाँ जी ये है। देखिए ये हरियाणा है। हाँ जी। ये हरियाणा है। अभी तक हम लोग मान के चलते थे कि यूपी और बिहार की जनता पॉलिटिकली बड़ी अवेयर होती है, राजनीतिक चेतना उसमें होती है। हाँ जी। क्योंकि मैंने इनको बहुत कम बातें बताई, लेकिन ये कौशल विकास के बारे में भी बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जनता यहाँ की बहुत जागरूक है। अब आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हाँ। ये सत्ता में बैठे लोग और हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि जनता हाँ। जागरूक है। हाँ जी। और बता। हाँ, लड़के ने मारे कौशल वाला में भी परखे फार्म। लड़के ने आपके भरा है कौशल विकास में बीए करी लिया, ITI करी लिया। अच्छा। लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं उसको। अच्छा, बेला भेज दिया बेचारा, क्या करे। नहीं तो प्राइवेट नौकरी के लिए उसने नहीं कहीं प्रयास किया? बहुत करे जी प्राइवेट के लिए? हाँ जी, कहीं नहीं मिली है। कहीं नहीं मिली। ये BA करी लिया, ITI करी लिया, फिर भी बेला भेज लिया। तो कौशल वाला का बताओ क्या और बढ़िया। हाँ जी, गए या जहाँ सिफारशा भी करा, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई चिट्ठी ना पत्तर। ले ये ये सरकार कह रही है अभी हमने रोजगार दे क्या, फिर वो सरकार ने कहाँ रोजगार दे क्या, कागजा में दे क्या, लेकिन वो तो कोई नहीं गाँव में से कामी में से कोई बच्चा नहीं लगा है। लगा कोई लग भी गया तो चार अपनी होते लगा कोई, उस तरह नहीं लगा है। तो ये बताइए, हरियाणा के लोग क्या बाहर जाते हैं काम करने के लिए? बाहर का हो दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में हाँ, दूसरे जा रहे हैं जा रहे जिन हाँ हैं? जैसे रोजगार- दिल्ली चले गए, बम्बई हाँ, चले गए, जाते बाहर हैं। देश में जा रहे हैं। समझे जब पूरा ना रोजगार मिला हाँ। तो अद्धा किला जमीन का बेच कर बाहर जा रहे हैं, कोई इंग्लैंड जा रहा, कोई अमेरिका जा रहा। ये हाल तो ही है, नौकरी तो खत्म। तो तभी तो दुखी हैं। अगर रोजगार मिला बच्चे को, क्या थोड़ा मिलो तो कम से कम रोटी तो खाए सका बंदा। अच्छा, मैं ये समझता था कि आप लोगों ने खेती करके इतने पक्के मकान और आलीशान मकान बनवा लिए हैं गांव में। लेकिन बाबा का ये कहना है कि इस गांव के लोग भी, हरियाणा के तमाम गांव के लोग भी अपनी ज़मीनें बेच करके विदेशों में जा करके नौकरियां कर रहे हैं, और वहां से जो पैसे भेजते हैं उससे आपको हरियाणा का और पंजाब के गांव संपन्न दिखाई देते हैं। यहाँ के गांव ऐसे हैं कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप लखनऊ के किसी मोहल्ले में घूम रहे हैं। हरियाणा का अपना एक विकास है, हरियाणा का अपना एक तंत्र है, और सरकार का इन सारी चीज़ों से बहुत वास्ता नहीं है। हम इसी तरह की बातें, इसी तरह की रैंडम बातचीत, बगैर किसी तैयारी की बातचीत आप सबके बीच लाते रहेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।